नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्र के मुद्दे पर। और आज हम बात करेंगे विश्वनाथ कुशवाहा जी के बारे में, जो एक बैठक करने जा रहे हैं, हमने बताया था सीतापुर में। तो आज उसी बैठक से रिलेटेड हम बात करेंगे। अपने जिला अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष, जो आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, आज हमने उनको आमंत्रित किया है अपने साथ। वो हमें सारी जानकारी देंगे और बताएँगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है संगठन की। तो शर्मा जी का हम स्वागत कर लेते हैं और शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार गोपाल भाई, और कैसे हैं? सब बढ़िया है। और आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बातें हो रही हैं और चलिए। हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कैसे भी करके आपसे बात हो जाए। बहुत सारे चलिए, सवाल थे और पहले तो चलिए। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जी, कि धन्यवाद। आपका चैनल और आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। जी, सब आप सभी का आशीर्वाद है और हम आपके ही भाई-बंधु इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके सहयोग की वजह से ही इतना संभव हुआ है। तो हम तो शर्मा जी, हम चाहेंगे कि आज हम बात करें शिक्षा मित्र के उस बिंदु पर जिस पर लगभग शिक्षा मित्र काफ़ी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। बात करें हम जी, चुनाव की, उपचुनाव हो चुके हैं यूपी में। जी, और जी। उपचुनाव के बाद बस शिक्षा मित्र ये चाह रहा था कि कैसे भी करके संगठन अपना प्रयास करके जो है अब हमें कोई ना कोई खुशखबरी सुनाए, सरकार से प्रयास संपर्क करे। तो इस समय जब हमें लगता है कि संगठन को सरकार से बात करनी चाहिए, तो विश्वनाथ कुशवाहा जी का एक संदेश आता है कि वो एक बहुत ही अहम बैठक करने जा रहे हैं सीतापुर जिले में, जी, जिसमें उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया है। तो उम्मीद है आप भी जाएंगे, आप भी उस बैठक में शामिल होंगे। 1 दिसंबर की जी, जी। शायद ये बैठक है। 1 दिसंबर की है, 1 जहाँ तक दिसंबर हमें की याद बैठक है। है। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप तो उस बैठक में जाएंगे, तो आपको तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ही होगी कि किस अ, उद्देश्य से ये बैठक रखी जा रही है ना? तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताइए। पहले तो मैं आपके इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। ये जो 1 तारीख की जो बैठक है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि कैसे भी ये इनके प्रकार से शिक्षा में साथियों का भला हो। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, आप भी देख रहे हैं, चुनाव से पहले भी वायदे होते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन कहीं कोई सार्थक परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। जी, इस वजह से शिक्षा में देश में बहुत विचलित और बेचैन है। उसको एक तरह से आप ये मानिए, संगठन और सरकार से भरोसा आम शिक्षा मंत्री का उठता जा रहा है। क्योंकि अब तक वो जो है 2017 से यही सब देख रहा है कि अब होगा, तब होगा, ये होगा, लोग मतलब गुमराह कर रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे जो आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं, इस समय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, और महामंत्री जी हमारे पांडे जी, सब लोगों ने उनसे कहा कि आप क्यों ना एक राय होकर के और पूरे उत्तर प्रदेश से सभी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी को बुलाया जाए और उनकी मंशा ली जाए कि वास्तव में संगठन को क्या करना चाहिए। तो कभी-कभी इसका क्या मतलब होता है कि जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बैठक इसलिए हो रही है, जहाँ तक अभी तक आपने जो बात बताई, कि संगठन अपनी ही कार्यशैली को या तो बदलना चाहता है या उसमें जो भी कमियाँ रह गई हों उनको संशोधन करना चाहेगा। या इसमें हो न सकता है कि किसी ब्लॉक अध्यक्ष को बदला भी जा सकता है, जिलाध्यक्ष को भी बदला जा सकता है, कुछ नया गठन भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी नहीं, संभावना नहीं, बन सकती ये जो मीटिंग है वो गठन के लिए नहीं है। इस मीटिंग है। का जी, उद्देश्य ये है कि हमें किसी भी तरह से शिक्षा में साथियों का भला चाहना है। और वो भला किस तरह से हो सकता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो बात हमारे दिमाग में नहीं है, वो ब्लॉक अध्यक्ष के में है। तो प्रदेश जी, कार्यकारिणी सीधे-सीधे ब्लॉक अध्यक्षों से संवाद करना चाहती है जी। और संवाद के माध्यम से ही समाधान की खोज है। जी, मतलब शिक्षा में समस्याओं पर एक ऐसी गोष्ठी होने जा रही है जिसमें एक सबसे छोटी इकाई ब्लॉक अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोग शामिल होंगे। यही जी, इस जी, जी। बैठक का उद्देश्य होगा कि अगर किसी के कोई पास ऐसे विचार है जो शिक्षा मित्र हित के लिए जल्दी प्रयास कर सकता है या हो तो परिणाम जल्दी ला सकता है, शायद वो उसे अमल में लाए तभी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो अ, संगठन जो प्रयास इस समय करेंगे, जो भी अभी तो बैठक होगी, 1 दिसंबर जी, की जो आप बता रहे हैं, उसके बाद ही शायद कोई रणनीति बनेगी। जबकि एक एक कह सकते हैं कि एक डेट दे रखी है कि 28 दिसंबर तक तो शायद समिति में भी समस्या का समाधान हो जाए,
हम प्रार्थना तो ये करते हैं कि 28 दिसंबर कोर्ट में एक डेट लगी है और जी, जी। एक जो अनुदेशक के आप जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कह जी। दिया है कि 28 तारीख तक अनुदेशक और शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कहीं भी कि शायद संगठन कुछ लेट है शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए? नहीं, वास्तविकता में क्या है कि संगठन लगातार अधिकारियों से, मंत्री से, विधायक से संपर्क कर रहा है। लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिलता रहा है और ये हमारे ही संगठन को नहीं, सभी संगठनों को। सभी संगठन मिलकर प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रयास ना कर रहे हों। लेकिन अभी सफलता हमसे दूर है, पता नहीं क्यों दूर है। और संगठन लेट नहीं है, संगठन चुनाव से पहले ही प्रयास किए थे और चुनाव के बाद भी निरंतर प्रयास जारी है। चूँकि माननीय विशेष शिक्षा मंत्री हमारे अलीगढ़ जनपद से ही हैं, तो हमने कई एक जी, बार उनसे संपर्क करना चाहा है, लेकिन व्यस्तता के कारण अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द उनसे मुलाकात करके हम ये भी उनसे भी जानना चाहेंगे, जनपद अलीगढ़ के शिक्षा मित्र, कि आप बताइए हमारी क्या ऐसी समस्या है जो आप उसे समाधान नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल। ये डीएस के 79 न्यूज़ हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि वो जुड़ना चाहते हैं और वो जिला मीडिया प्रभारी हैं इटावा से। तो दिलीप सिंह जी, हम आपसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि बातें तो होती रहेंगी शिक्षा मित्रों से जुड़ी और हम आपका नंबर हम चाहेंगे आप हमें नंबर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा उसी में, हम उसे ऐड कर लेंगे ताकि आपको लिंक भेज सकें। तो अध्यक्ष जी, हम ये भी बात कहेंगे जैसे आपने कहा कि हाँ, हम मंत्री जी से मिलेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की क्या समस्या है जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और मैंने अभी इससे जी। पहले जो लाइन बोली थी कि कहीं संगठन कहीं लेट तो नहीं है, मतलब उनकी जो प्रक्रिया है वो क्योंकि अभी आपको पता चल गया होगा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के महामंत्री जी जी। और अजय कुमार जो वाराणसी के जिलाध्यक्ष हैं, वो अभी बिल्कुल वे शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके आए हैं और जी। समस्याएं उनके सामने रखी हैं। तो बात यही है कि जब हमारा प्रयास एक ही है, परिणाम एक ही है और हमारा जो संघर्ष जिनके लिए किया जा रहा है वो भी एक ही है, तो फिर अलग-अलग दौड़ जो लग रही हैं, यानी हम कहें कि जैसे शिक्षा मंत्री से आज तब मिला है, कल जो है ये संगठन मिलेगा। तो इससे कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों की जो माँगें पूरी होने का समय है वो बढ़ रहा है। जैसे सफल प्रयास रहा बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बैठक, बहुत अच्छा प्रयास था। जी, जिसमें जी। सभी संगठन ने शामिल होके एक मत होके शिक्षा मंत्री की सभी समस्याओं के लिए सहमति जताई कि हाँ, मंत्री जी हमारी ये समस्या है इनको हल कर दीजिए। तो उसी को लेके जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि संगठन प्रयास जो करेंगे वो थोड़ा-सा अगर सही समय पर होता रहे क्योंकि अब चुनाव के बाद तुरंत शिक्षा मित्रों की उम्मीद भरी निगाहें यही हैं कि कोई भी हो, चाहे हम ये नहीं कह रहे कौन-सा संगठन बेहतर काम कर रहा है या हुँ। कौन पहले जा रहा है, कौन बाद में, सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी अपनी जगह सही हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपसे, संगठन से। जी, जी। क्योंकि जितेंद्र शाही का संगठन भी ऐसा कोई वैसे नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है प्रदेश में और आज वो भले ही नहीं है, उनके संरक्षक में विश्वनाथ कुशवाहा जी कार्य कर रहे हैं, तो उम्मीदें तो संगठन से आज भी हैं। जी। तो संगठन के ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा मित्रों की उम्मीदों पर खरा उतरें और जल्द से जल्द उन्हें परिणाम दें। इस समय गोपाल जी मैं आपको एक कटु सत्य बताना चाहता हूँ। जी, इस समय शिक्षा में तो सरकार से न लड़ करके शिक्षा में से लड़ रहा है। संगठन जी, सरकार से न लड़ करके संगठन से लड़ रहा है। संगठन को ये देखिए लगता है कि अगर ये पहले कर आए तो कोई ऐसा ना हो कि हमारा जो संगठन डाउन हो जाएगा। बाकी आप ये बताइए अब तक माननीय मंत्री जी से कई एक बार मुलाकात हो चुकी है। तो जी, क्या मंत्री हमारा मुद्दा इतना छोटा है कि मंत्री जी भूल जाते हैं हर बार उसे? जी, जो हमें हर बार, हर महीने उनको याद दिलाना पड़ रहा है। मैं यहाँ अलीगढ़ में भी उनसे व्यक्तिगत मिला था और उन्होंने कहा था कि नहीं, नहीं आपका पकड़ हमें याद है और हम उस पर कार्य करने जा रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कब तक कर देंगे? गोष्ठी बुलाने का मेन कारण यही है कि वहाँ कुछ जो भी कमियाँ रही हैं शिक्षा में हित के लिए, हम तो आपसे फिर भी कह रहे हैं कि शिक्षा में हित के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े हम लोग तैयार हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा हित है। अब हमारी वो उम्र नहीं रही, हम सब लोग 50 के आस-पास हैं। हमारे बच्चे अब हमारे बराबर के हो गए हैं। तो हमारा बस उद्देश्य ये है कि कैसे भी किस तरह से भला हो जाए। अगर हम जो इस तरह से भाग-दौड़ में लगे रहेंगे कि मेरा संगठन श्रेष्ठ है, ये संगठन श्रेष्ठ है, तो सरकार तो ये चाहती है कि आपस में लड़ते रहें। अभी आपने देखा होगा एक मीटिंग हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ मेला लग गया था।
जबकि वास्तव में हमारे 4 या 5 लोग वहां चले जाते और अपनी बात तरीके से रखते, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती। जी, जी, उस लेकिन बैठक का अगर जो हम टॉपिक लोगों था, ने जी, जी, उस अगर हम बैठक में लोग शायद एक हो गए, जी, अगर हम लोग एक हो गए, हमारा भला हो जाएगा। तो कुछ लोग भला होना नहीं देना चाहते, लेकिन वो सावधान रहें, शिक्षा में तो जागरूक है और ईश्वर ने चाहा तो दिसंबर लास्ट तक मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जी, कल माननीय विधायक जी के साथ एक कार्यक्रम था, हमारे राजकुमार सहयोगी जी हैं इगलास से, मैं कल जी, उनके साथ कार्यक्रम में रहा, मेरी उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए दिसंबर लास्ट तक। और सरकार ये आप भी जानते हो, कोर्ट और सरकार, अगर कोर्ट के माध्यम से सरकार को करना होता तो आज अनुदेशक 17,000 रुपए पा रहे होते। वो जी, मामला आज भी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में है। आप सरकार की समझे ना? इच्छा के ऊपर ही डिपेंड है सर। जी, जी। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तुरंत लागू कर दिया था। लेकिन हमारे मानदेय के लिए आप खुद सोच देख रहे हैं, हमको जो कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट डालना पड़ा है। जी, तो और वो ये भी सब शायद माननीय मुख्य, जी, जी। हाँ, तो ये माननीय मुख्य कोर्ट की तो आप जो कह रहे हैं 18 को है, वो मेरे हिसाब से सरकार अगर नहीं चाह रही है, तो 18 नहीं कितनी भी तारीखें पड़ जाएँ, आप अपर कोर्ट में जाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सरकार की मंशा नहीं है तो। जी, इसलिए मेरा मानना ये है कि फिलहाल सरकार का रुख नर्म है और जिस तरह से हमारे सभी संगठन, साथी सरकार से तालमेल बनाए हुए हैं, उपचुनाव में भी सरकार ने पूर्ण रूप से एक तरफ़ा ही विजय हासिल की है, 9 में से 7 सीट सरकार को मिली है और हम लोगों ने ये संदेश दिया है कि हम लोग आपके सरकार के साथ हैं। तो हो सकता है क्योंकि हमें लग रहा है कि दिसंबर में हमारा भला हो जाए। क्योंकि सरकार इस समय खुश भी है और सही भी है। सरकार ने जो भी परिणाम देखे हैं चुनाव के, उसमें शिक्षा मित्रों का सहयोग भी रहा है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल, उसमें शिक्षा का सहयोग नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ-जहाँ चुनाव थे वहाँ उनसे मिले हैं और जी, समर्थन के लिए भी कही थी कि हमारा जो है पूरा समर्थन है। हम पहले की तरह नहीं है, जी, जो मिथ्या बातें फैली हुई थी समाज में वो गलत थी। और सरकार से उम्मीद पाने की इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप सही कह रहे हैं, कोर्ट की तारीखें तो बाद में मिल जाएँगी और भी मिल सकती हैं। लेकिन जी, शायद अगर सरकार चाहेगी तो जल्द ही कुछ न कुछ परिणाम हासिल कर बिल्कुल, सकती है। तो बिल्कुल। एक मामला आपने देखा होगा 69,000 वाला और 68,500 वाला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो उस जी, पे डेट लग रही है। तो आप कोर्ट को तो आप ये मत मानिए, हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट के लफड़े में ना पड़ें। हमारे सीधे-सीधे सरकार ही सुन ले तो हमें क्या ज़रूरत है कोर्ट में? वकीलों को पैसा खर्च करें, अपना टाइम खर्च करें, क्यों? तो नहीं हमारा बिल्कुल। तो प्रयास यही चल रहा है इस समय कि कैसे भी हो हमारे शिक्षा में साथियों का भला हो जाए। और इसी को रखते हुए ये जो 1 तारीख को सीतापुर पवित्र भूमि नेमसाड़ी में ये एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला का सीधा हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम सीधे-सीधे ब्लॉक अध्यक्ष से संपर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कभी-कभी कुछ जिलाध्यक्ष गलत सूचनाएँ प्रदेश पर देते हों, तो जी, उनका कहना ये है कि हम ये चाहते हैं हम सीधे संवाद करें ब्लॉक अध्यक्ष से। तो ये बात तो है कि जो आपकी कार्यशाला है उसके बाद संगठन और सक्रिय हो जाएगा अपने कार्य में और इधर जी, जी। संगठन लगा हुआ है। लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के जो पहले के सारे चरण थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। इस जी, समय आखिरी चरण क्या है कि फाइल माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बैठक लेंगे जिसमें कुछ वहाँ के उच्च अधिकारी हो सकते हैं, मंत्रीगण हो सकते हैं और फिर सीधे घोषणा होंगी। उससे पहले कि अब कोई नहीं रहा कि हम वार्ता करें, अपनी समस्याएँ अवगत कराएँ, फिर एक बैठक हो, वो सब काम पहले ही हो चुके हैं। तो जी, अब जी, वो सारे क्या काम हो क्या गए। क्या संगठन अब माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे? ये हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि यही एक अंतिम पड़ाव है अब समस्या समाधान की। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा गोपाल जी कि अगर हमारी समस्या का कोई समाधान है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही हैं। आदरणीय महाराज जी ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी किसी में कोई ताकत नहीं है, वो हमारी समस्या का समाधान कर दे। हाँ, हो सकता है हम न्यायालय की शरण लेकर के साल, 2 साल, 4 साल अपना और गुज़ार लें या हम ये सोचकर कि हमारी वो सरकार आएगी, हमारा वो भला करेगी। हमें 2027 तक इसी सरकार के नीचे काम करना है और इसी सरकार से हमें लेना है। तो मेरा मानना ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारा संगठन बहुत समय से समय लेने के लिए प्रयासरत है और आशा ही नहीं शर्मा जी उम्मीद है। जी। शर्मा जी, हम ये भी नहीं कह सकते कि 2027 तक इसी सरकार के अधीन काम करना है। काम हो सकता है कि अगले 5 साल और करना पड़े। नहीं, तो नहीं, नहीं, इसलिए आप देखिए अब मैं आपको बता दूँ शिक्षा मित्र इतना परेशान हो चुका है कि आप देख रहे जी, हैं दिन-रोज़ घटनाएँ हमें सुनने को मिल रही हैं, बड़ा मन दुखी होता है। हमें तो उन पर नहीं, शोक संदेश लिखने में भी शर्म आती है नहीं और मेरा ये सब कहने का हम ही उद्देश्य हैं। ये है जी।
मेरा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आगे भविष्य में किसकी सरकार बनेगी किसी को नहीं पता, ना हमें ना आपको। तो जी। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें सरकार के अधीन 2027 तक काम करना है, फिर हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे या ये बदलाव हो मैं जाएगा, कुछ नहीं कह मैं सकते। मैं गोपाल जी फिलहाल की बात कर रहा हूँ। फिलहाल 2027 तक तो हमें इसी सरकार के अधीन काम करना है। जी जी 2027 के जी, जी, फिलहाल इसी सरकार, अब हम इसी सरकार का अगर विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं अपना भला कर पाएँगे। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार से हमें जिस हिसाब से चाहिए, हमें उनसे विनती तो करनी पड़ेगी। और प्रयास जी, संगठन का बस अब इतना रह गया है कि अब शायद सांसद जी, विधायक जी या किसी उनसे ये मिलने का सब तो नहीं समय, बस उनका सपोर्ट चाह के, उनको साथ ले जाके चाहे कैसे भी, बस माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो या उस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेने का निवेदन हो, निवेदन बस, बस, बस। इतना अब ही जो निर्णय काम है। होगा वो जी, निवेदन पे है लास्ट। तो इसके लिए फिर अब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से दोबारा मिलना, अभी प्रमुख सचिव जी से मिलना, ये एक, चलिए संगठन की सक्रियता है, तो वो अपनी जो पुराने कार्य हैं जी। उनको सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने वादा किया था चुनाव बाद, ये कर दी। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि आदर्श समाजिक शिक्षा मंत्री वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से शायद ऐसी अपडेट कम मिलती हैं और उधर की मैं तरफ से ज़्यादा मिलती हैं? मैं आपको गोपाल जी एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा करने पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, दिखावा कम हाँ, करते हैं। यही और सुनना चाह रहे थे। आज का जो समय है, वो सोशल मीडिया का है। आपने जी, मुझे भी देखा होगा, मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहता हूँ। वो तो जी, मेरे बच्चे हैं, थोड़ा-सा तो वो चाहते हैं कि ये कर लो, वो लिख दो। अब बच्चे बराबर के हो गए ना। मेरा बेटा जी, बीटेक कर रहा है, बेटी एमबीबीएस की तैयारी कर रही है। तो अब जी, जो बच्चे छोटे-छोटे इस नौकरी में जब आए थे, तो उनका जन्म नहीं हुआ था और जी, आज वो लोग बिल्कुल। इतने बड़े ओहदे पे जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम लोग दिखावा कम करते हैं। आदर्श शब्द ही एक ऐसा शब्द है कि आदर्श हर व्यक्ति का हो सकता है। तो आदर्श में बस यही एक कमी है, ये मान लीजिए कि वो दिखावा कम, काम ज़्यादा करता है। और आज का समय ये है कि जो दिखावा जितना ज़्यादा कर लेगा, वही बाजी मान लेगा। लेकिन हम ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। ये हम यही सुनना चाह रहे थे कि सरकार संगठन अभी भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो अपने तरीके से कर रहा है, चाहे गुप्त रूप से कर रहा हो, चाहे जी, जी। अंदर ही अंदर कर रहा हो, जिसका प्रचार ना हो रहा जी, हो, लेकिन हम ये जी, सुनना चाहते हैं, आम शिक्षा मित्रों तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि आपका दोनों ही संगठन समान रूप से प्रयास कर रहे हैं, चाहे भले जी, ही एक ही सूचना आप तक पहुंच रही है और एक ही सूचना नहीं है। हो सकता है जी। वो अपनी जो अंतिम प्रयास ही आपके सामने लेके आए, हो सकता जी, है जी, जी। यही संगठन एक लास्ट में आगे प्रयास, जैसे कि लखनऊ में धरना हुआ, आप जानते हैं, जी, एक निदेशालय पे हुआ, एक इको गार्डन पे हुआ। जी। और आज जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे किसी एक धरने की वजह से, दोनों ही धरने के सफल प्रयास हो सकते हैं। आपकी भी बैठक हुई थी, है ना, विभाग ये में और किसी संग ये गोपाल भाई किसी संगठन का प्रयास नहीं है, मैं तो फिर कहूँगा। ये नहीं, हमारे उन हाँ, सक्रिय शिक्षा मित्र साथियों का प्रयास है, बस, जो अपना अमूल्य समय निकाल कर के लखनऊ की धरती पर पड़े रहे और उन्होंने जी। वहाँ अपना दमखम दिखाया। तो वही है, भले ही जगह अलग थी, लेकिन सभी के लक्ष्य एक ही था, सभी आम शिक्षा मित्र वहाँ मौजूद था, सिर्फ अपनी एक हक की जी। लड़ाई के लिए। तो ये इसमें हम संगठन के कार्यशैली पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाएँ, लेकिन उनके परिणाम पर हम चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका दोनों का ही उद्देश्य समान है, कि वो जी, शिक्षा जी, मित्रों बिल्कुल। का कल्याण चाहते हैं। तो लक्ष्य यही वैसे है कि तो कैसे भी शिक्षा में साथियों का भला हो। जी, जी। तो हमारे आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा और ख़ासकर इस संगठन के बारे में शायद लोग कम ही चर्चा करते होंगे, इसलिए मैं आज जी। इसे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आया था कि आज हम साईं जी के नहीं, संगठन की बात करेंगे। नहीं, नहीं, गोपाल भाई, हम तो थोड़ा-सा आप जानते हो करने में आप हमारे साथ रहे हो। हमारा करने का काम ज़्यादा रहता है, प्रचार-प्रसार कम रहता है। जनपद में भी जी, आपको पता है 4-4 विधायकों से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और मैं जी। इस बारे में चर्चा भी करता हूँ। अब जब कुछ हो ही नहीं रहा तब मैं क्यों आपको मान के बताऊँ उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया। झूठ बोलना हमने नहीं सीखा है और हम ये नहीं, चाहते हैं चलिए, कैसे भी हमारे साथियों का भला हो। एक आप जिलाध्यक्ष हैं, आम शिक्षा मित्रों से सीधे संपर्क में रहते हैं, उनके जी, विचारों से अवगत रहते हैं। तो कहीं जी, न कहीं एक संगठन के प्रति आप मतलब जवाबदेही ना मानते हुए एक स्पष्ट बताइएगा कि जी, अ, विश्वनाथ कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो कार्य संगठन कर रहा है और जितेंद्र साई जी जी, के नेतृत्व में जो कार्य किया है, उसमें जी। से आप कुछ अंतर बताना चाहेंगे कि उसके बाद ये बदलाव हुए हैं? कुछ ऐसा देखिए लगता है कि गोपाल जी, गोपाल जी देखिए अब आप भी समझ रहे हैं समय परिवर्तनशील है। शाही जी जी, हमारे आक्रामक प्रवृत्ति के नेता रहे हैं जी, और विश्वनाथ कुशवाहा जी हमारे जो है बहुत गंभीर व्यक्ति के नेता रहे। तो पहले हमारे पास बैटरी बहुत मजबूत थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
इस बार थोड़ा सा साई जी के जाने से संगठन को नुकसान तो हुआ है, लेकिन आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा जी भरसक प्रयास करके उसकी भरपाई कर रहे हैं और उनका पल-पल यही प्रयास रहता है कि कैसे भी हमारे शिक्षा में साथियों का भला हो। हम ये कह सकते हैं कि जितेंद्र साय जी का संघर्ष बड़ा तगड़ा होता था और इनकी रणनीति बहुत अच्छी होती है। एक नहीं, संघर्ष से उस समय भी रणनीति जो है विश्वनाथ कुशवाहा जी बनाते थे, चूँकि महामंत्री थे वो, और उसपे जो कमान रहती थी वो शाही जी के हाथ में रहती थी। इस बार ये दोनों काम मुझे लग रहा है कि हमारे कुशवाहा जी को करने पड़ रहे हैं। तो पता नहीं कैसे घर की लाइट में दिक्कत हो गई, इन्वर्टर वगैरह सब बंद हो गए थे, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से और वाईफाई डिस्कनेक्शन होने की वजह से यूट्यूब सेक्शन कंटिन्यू हो पाया। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो है बात सुनील सर से हुई है और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी संगठन के बारे में, बैठक के बारे में। उम्मीद है हम आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे आपसे, और आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।